नाव और धारा, अनुकूल दिशा बराबर विपरीत दिशा। यहाँ हम नाव और धारा की अनुकूल दिशा बराबर विपरीत दिशा की दूरी को ज्ञात करने वाले प्रश्न सोल्व करेंगे। पार्ट 1 में हमने देखा था कि एक नाव की गति इतनी है तो धारा का वेग बताइए। यहाँ पर अनुकूल दिशा बराबर विपरीत दिशा को बराबर करना है, उनकी दूरियों को बराबर करना है और धारा का वेग निकालना है। यहाँ पर प्रश्न का कॉन्सेप्ट बदल गया है। नाव और धारा के ज़्यादातर प्रश्न यहीं पर पूछे जाते हैं, यहीं से। जैसे क्वेश्चन है, एक नाव नदी के बहाव के साथ साथ कोई दूरी चलने में 3 घंटे का समय लेती है और नदी के बहाव के विपरीत यही दूरी चलने में 9 घंटे का समय लेती है। विपरीत, शांत जल में यदि नाव की 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा का वेग क्या है। पिछले वीडियो में देखा था कि ए प्लस बी, ए माइनस बी, इस फॉर्मूले के अनुसार हमें नाव और धारा के सभी क्वेश्चन सॉल्व किए, जो हमें आसानी में समझ में आने में सरलता भी मिली है। यहाँ पर ए का मतलब क्या है, नाव चालक या नाव, बोट। बी का मतलब धारा या पानी। ए प्लस बी का मतलब धारा की प्रवाह की अनुकूल दिशा के साथ नाव, धारा के नाव का बहना, या विपरीत दिशा, जैसे नाव इधर बह रही है और धारा का उनके विरुद्ध बहना, विपरीत दिशा। तो यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन, एक नाव नदी के बहाव के साथ साथ, जैसे एक नाव है, नदी इधर बह रही है, नदी के बहाव के साथ साथ कोई दूरी चलने में 3 घंटे का समय लेती है। यहाँ पर दूरी नहीं दे रखी है, समय दे रखा है। तो नाव का धारा के प्रवाह के साथ बहना क्या कहलाता है, अनुकूल दिशा। अनुकूल दिशा के बारे में पिछले वीडियो में बताया था कि ए प्लस बी बराबर अनुकूल दिशा होती है। ए प्लस बी बराबर 3 घंटे का समय लेती है। तो यहाँ पर घंटे को इधर रख लेना है, 3 हावर बराबर, दूरी नहीं दे रखी है। और आगे कह रहा है कि और नदी के बहाव के विपरीत, विपरीत के लिए ए माइनस बी, नदी के बहाव के विपरीत ए माइनस बी दूरी चलने में 9 घंटे का समय लेती है, 9 हावर। अब यहाँ पर भी दूरी का पता नहीं है। शांत जल में यदि, रुके हुए जल में यदि नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, ए बराबर 4 किलोमीटर प्रति हावर है, तो धारा का वेग ज्ञात कीजिए। तो बी, धारा है, पानी का जो गति है उनकी भी तो गति होगी, तो धारा और पानी का वेग ज्ञात करना है। तो फॉर्मूले में लेकर चलते हैं, ए प्लस बी और ये ए माइनस बी। ए प्लस बी अनुकूल दिशा, ए माइनस बी विपरीत दिशा। तो यहाँ पर धारा का वेग दे रखा है, नहीं दे रखा है, और नाव की गति दे रखी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ए प्लस बी, ए 4 प्लस बी का हमें पर मालूम नहीं है, ए 4 माइनस बी। इस दूरी को समय से गुणा करना है, समय से मल्टीप्लाई, और इसको समय से मल्टीप्लाई। आप यहाँ पर ऑप्शनों को उठाकर बहुत सरल आसानी से समझ सकते हैं इन क्वेश्चनों को, क्योंकि ऑप्शनों को भी उठाकर जल्दी समझा जा सकता है। जैसे यहाँ पर बी का मान, धारा का वेग हम 4 ले लेते, पहले ऑप्शन को उठाते हैं 4 प्लस 4 8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, घंटे से 3 हावर से 24 घंटे, और यहाँ पर 4 ले लिए 0 को 9 घंटे से बराबर 0 हावर्स। तो ये बराबर नहीं हो पाया, तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरे ऑप्शन को हम लेकर चलते हैं, 3 हावर बराबर ए प्लस बी बराबर 4 प्लस बी का मान कितना, 3 ले लेते हैं, 7 को मल्टीप्लाई करिए 3 से 21, और ए माइनस 9 हावर बराबर ए माइनस विपरीत दिशा की दूरी 4 माइनस 3 बराबर 1 को मल्टीप्लाई कीजिए 9 से बराबर 9। तो यह दूरी भी समान नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत, पहला भी गलत। अब तीसरा ऑप्शन उठा कर लेते हैं,
ए प्लस सी। तीसरे ऑप्शन को उठाते हैं, 4 प्लस बी का मान 4 है, ए का मान 4 है और बी का मान 2 रखते हैं। 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, 3 हावर है ना, तो 6 को 3 से करें 18, 3 हावर से, और 4 माइनस विपरीत दिशा, 4 माइनस बी 2 माना है हमने 2, तो 2 को 9 हावर से, 9 दूने 18, तो यहाँ पर दूरी समान हो चुकी है। तो 2 ऑप्शन को बी कर धारा का वेग रख ले सकते हैं हम। धारा तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा का वेग क्या है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। कहने का मतलब यह कॉन्सेप्ट बदल गया है क्वेश्चन का धारा और वेग का। यहाँ पर सभी क्वेश्चन इसी प्रकार के आते हैं, जैसे नाव और धारा के हमने पहले पार्ट में हमने देखा था कि नाव की गति इतनी है तो धारा का वेग बताइए। वेग बेसिक जानकारी थी। यहाँ पर कॉन्सेप्ट बदल गया, अनुकूल दिशा बराबर विपरीत दिशा को बराबर करते ही धारा का वेग आ जाएगा या नाव की गति आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नाव और धारा को उसी फॉर्मेट का दूसरा क्वेश्चन है। रामू शांत पानी में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। उसे धारा की दिशा में जाने की तुलना में धारा की विपरीत दिशा में जाने का दुगना समय लगता है। धारा की गति ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी क्या पूछा है, बी, धारा का या पानी की गति ज्ञात कीजिए। तो मैं फॉर्मूले में लेकर चलते हैं, ए बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। रामू शांत पानी में 9 किलोमीटर की गति से नाव चला सकता है। रामू नाव चला रहा है, नाव की गति शांत पानी में 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमने क्या मान रखा था, नाव की गति या नाव चालक, किलोमीटर प्रति घंटा। उसे धारा की दिशा में जाने की तुलना में धारा के विपरीत दिशा में जाने का दुगना समय लगता है। धारा की दिशा में जाने की तुलना में, यदि धारा इधर बह रही है और वह व्यक्ति नाव को इधर ले जा रहा है तो उसे ए गुना समय लगता है, और यदि वह विपरीत आता है, जैसे इधर आता है वह व्यक्ति विपरीत, धारा के विपरीत, तो उसे 2 गुना समय लगता है। तो 2 हावर लिख सकते हैं। यहाँ पर जाने में 1 घंटा लगता है। दूरी का हमें पता नहीं, दूरी निकालने के लिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के लिए बताया था हमने पिछले क्वेश्चन में। तो यहाँ पर ए का मान 9 प्लस बी का हमें पता नहीं, ए माइनस 9 माइनस बी, तो इसको मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हम ऑप्शन को उठाकर क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं या समझने में आसानी प्रदान कर सकते हैं। जैसे ए 16 उठा लेते हैं पहले, बी का मान, बी 16 लिया तो 9 प्लस 16 कितने हुए, 25। 25 को मल्टीप्लाई कीजिए 1 घंटे से, 25, और यहाँ पर 25 तो माइनस में होता है, यानी कि यदि धारा का प्रवाह ज़्यादा है तो नाव तो वहीं रुक जाएगी, तो माइनस में, उल्टी माइनस में हो जाएगी, पीछे हो जाएगी। तो ये तो 16 तो हो नहीं सकता। दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं, दूसरा ऑप्शन उठाते हैं बी, 8 किलोमीटर पर। तो 9 प्लस 8, 9 प्लस 8 कितने हुए, 17। 17 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 17 के 17, और 9 माइनस 8, 1 को 2 से कीजिए, 2। तो ये भी बराबर नहीं हो रहा, तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। तीसरे ऑप्शन को उठाते हैं, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। 9 प्लस बी को हम 3 रख लेते हैं, 9 और 3 10, 12, 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आवर से, अनुकूल दिशा की गति है 1 आवर, तो 12, और विपरीत दिशा में 2 गुना समय लगता है उसे, तो 9 माइनस 3 बराबर 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12। तो ये समान दूरी हो गई। तो धारा का वेग हम मान सकते हैं 3 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो सी ऑप्शन सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मोटरबोट नदी में अनुकूल प्रवाह में कुछ दूरी 3 घंटे में तय करती है। यहाँ पर कुछ दूरी नहीं दे रखी है, ओनली घंटे दे रखे। तो वही अनुकूल दिशा बराबर विपरीत दिशा को बराबर करना है और प्रतिकूल प्रवाह में उतनी ही दूरी 3.5 घंटे में पूरा कर सकती है। प्रतिकूल मीन्स विपरीत, A-B फॉर्मूले में हमने बताया था। यदि पानी की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो स्थिर जल प्रवाह में बोट या नाव की चाल क्या होगी। फॉर्मूला रखते हैं A+B A-B। ए का मतलब नाव चालक, बी का मतलब धारा, A+B धारा नाव का धारा के साथ उसी दिशा में बहना अनुकूल दिशा, और धारा का नाव की विपरीत दिशा में बहना प्रतिकूल दिशा। तो यहाँ पर देख रखा है, एक मोटरबोट नदी में अनुकूल प्रवाह में कुछ दूरी 3 घंटे में तय करती है। एक मोटरबोट, जैसे एक मोटरबोट है, एक मोटरबोट नदी में अनुकूल प्रवाह, अनुकूल प्रवाह मीन्स धारा के प्रवाह के साथ, धारा इस दिशा में बह रही है तो मोटरबोट भी इसी दिशा में गति कर रही है, तो अनुकूल दिशा A+B। कुछ दूरी 3 घंटे में, 3 हावर में, कुछ दूरी पता नहीं, दूरी का पता नहीं, और प्रतिकूल दिशा में, प्रतिकूल मीन्स यही मोटरबोट जैसे धारा इधर से बह रही है और यह प्रतिकूल दिशा यानी विपरीत दिशा A-B। A-B प्रतिकूल दिशा A-B 3 घंटे में, 3.5 घंटे में तय करती है। यदि पानी की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, पानी मीन्स B या धारा की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। फॉर्मूला रखते हैं, A बराबर नहीं पता, B बराबर 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, A+B A+1.5 A-B A+1.5 अनुकूल दिशा 3 घंटे में तय करती है दूरी, और विपरीत दिशा की दूरी 3.5 घंटे में तय करती है। मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर ऑप्शनों को उठाते हैं, 17 किलोमीटर प्रति घंटा को उठा लेते हैं, तो 17 एक मान 17 रखते हैं तो नाव की चाल 17 रखते हैं तो 17 पर 1.8 18.5 को 8 दिया 54.55.5, और A-1.5 ए का मान 17 रखते हैं, -1.5 मतलब 15.5, 15.5 को 3.5 घंटे का मतलब 3 6 और 1 7/2, 15 और 1 लगभग 7.7 ऐसे आएंगे। तो ये बराबर नहीं हो रहा, पहला ऑप्शन गलत। दूसरे ऑप्शन को उठाते हैं, जैसे 3 हावर बराबर A+B और 3.5 घंटे का मतलब बराबर 7/2, A-B बराबर ए का मान नहीं दे रखा, बी का मान A+1.5 किलोमीटर प्रति घंटा और A-1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। बी एम ने माना 19.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर 19.5 किलोमीटर प्रति घंटा 21 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 63, और यहाँ पर 1.5 19.5 में 1.5 बराबर 18 को मल्टीप्लाई किए 7/2 से, 2 नाम 18 9 7 63। अनुकूल दिशा बराबर विपरीत दिशा का मान क्या है, बराबर। तो ऑप्शन बी क्या है, सरल। तो नाव की चाल क्या है कि बोट की चाल 19.5 किलोमीटर प्रति घंटा। आज का अंतिम क्वेश्चन
शांत जल में एक मोटरबोट की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में, जैसे ये जल है, शांत जल में एक मोटरबोट की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। 45 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति घंटा का मतलब 1 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है शांत जल में। तो ए मोटरबोट या नाव की चाल ए बराबर 45 किलोमीटर प्रति घंटा। बी, धारा का वेग क्या है? यदि मोटरबोट धारा की दिशा में 80 किलोमीटर दूरी 1 घंटा और 20 मिनट में तय करती है, यदि मोटरबोट, यही मोटरबोट धारा की दिशा में, धारा इधर बह रही है और यह भी इधर ही बह रही, धारा की दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 20 मिनट में तय करती है। 80 किलोमीटर की दूरी, 80 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा, यानी नाव का धारा के साथ उसी दिशा में बहना क्या है? अनुकूल दिशा। और अनुकूल दिशा के लिए मैंने बताया था कि ए प्लस बी होगा, और प्रतिकूल दिशा के लिए ए माइनस बी। तो अनुकूल दिशा बताई गई है 80 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट होती है, 60 और 20 80 मिनट। तो 80 किलोमीटर की दूरी 80 मिनट में, अब मिनट को हम घंटे में बदल लेते हैं, 60 से मल्टीप्लाई किया, 0 से 0 कटा, 8 10 बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अनुकूल दिशा की गति बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बी का मान निकालने के लिए ए प्लस बी वाले मान को उठा लेते हैं। ए प्लस बी बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, ए का मान 45 किलोमीटर, बी बराबर 60, बी पक्षांतर करने पर 60 माइनस 45 बराबर 15, बी का मान 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ए माइनस बी बराबर 45 15 बराबर 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, विपरीत दिशा आई। अब यहाँ पर देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है, उतनी ही दूरी यानी 80 किलोमीटर की दूरी धारा की विपरीत दिशा में या ऊर्ध्व प्रवाह दिशा में कितनी देर में तय करेगी? 80 किलोमीटर की दूरी, विपरीत दिशा की गति आई 30 किलोमीटर प्रति घंटा में 1 घंटे में 30 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है विपरीत दिशा में नाव, मोटरबोट। तो 2 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, 3 घंटे में वह 90 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। लेकिन यहाँ पर 80 किलोमीटर की दूरी तय करने की बात कही गई है, कितनी देर में? तो वह 70 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे और 20 मिनट में कर देंगी, 2 आवर 20 मिनट। 80 किलोमीटर की दूरी 2 आवर 40 मिनट में। तो क्वेश्चन ने 80 किलोमीटर की दूरी पूछी है, तो उतनी ही दूरी कितनी देर में तय करेगी विपरीत दिशा में? 2 घंटे 40 मिनट।